हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपने न्यू चैप्टर के साथ क्लास 10th होम साइंस का आप लोग के सामने हाजिर हैं। नया जो टॉपिक है आपका है वो क्या है? हड्डियों की चोट, हड्डियों की टूट और मोच। देखिए, ये हम लोग यूनिट 5 के चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा का जो आपका यूनिट है उसके चैप्टर से हम ये टॉपिक देख रहे हैं। और काफ़ी क्वेश्चंस आपके इससे क्या होते हैं, बनते हैं। देखिए, हड्डी की टूट क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हड्डियों की टूट किसे कहते हैं। हड्डियों की टूट क्या है कि दुर्घटना या संघर्ष में किसी हड्डी का एक स्थान से दूसरे स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थिभंग कहलाता है। कभी कभी हड्डियों के टूटने के स्थान पर चटक जाती हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं। हड्डी का चटकना भी क्या होता है? अस्थिभंग कहलाता है। देखिए, अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में समझे कि हड्डियों का टूटना क्या है, तो आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना हो जा रही है, या फिर उस व्यक्ति के किसी से लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, उसमें उसे चोट पहुंच रही है। ऐसे में जब हड्डियों के ऊपर क्या होता है, दबाव पड़ता है, या फिर हड्डियों के ऊपर दबाव पड़ता है, तो हड्डियां क्या होती हैं, अपना एक स्थान, जैसे एक लकड़ी होती है ना, आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो लकड़ी क्या हो जाती है? टूट जाती है। उसी प्रकार से आपकी हड्डियां होती हैं, जब उन पर दुर्घटना के कारण या संघर्ष के कारण जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं, टूट जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अस्थिभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिभंग कहते हैं। कभी कभी जब ये हड्डियां टूट जाती हैं तो इनमें चटकन जैसी आ जाती है। जैसे आप देखिए, कांच वगैरह आप तोड़िए तो कांच को जब गिराइए, कभी कभी कांच टूटता नहीं है लेकिन कांच चटक जाता है। उसी तरीके से आपकी कभी कभी हड्डियां टूटती नहीं है लेकिन हड्डियों में क्या आ जाता है? दरार आ जाती है। और इस दरार को हम क्या कहते हैं? इस दरार को हम चटकना अस्थिभंग भी क्या कहते हैं। अब अगर हम अस्थिभंग के कारण को देखें कि अस्थिभंग का कारण क्या होता है, तो अस्थिभंग के क्या होते हैं? 3 कारण होते हैं। ठीक है, अस्थिभंग के कितने कारण होते हैं? 3 कारण होता है। सबसे पहला जो कारण होता है वो सीधा या प्रत्यक्ष चोट होता है। दूसरा होता है झटके या गौर से चोट लगना। और तीसरा है पेशियों के अधिक खिंचाव से। देखिए, सीधा या प्रत्यक्ष चोट का मतलब क्या होता है कि इस चोट में जिस स्थान पर चोट लगती है उसी स्थान की हड्डियां क्या होती हैं? टूट जाती हैं। प्रत्यक्ष चोट की बात करें तो जिस स्थान पे आपको क्या लग रहा है, जिस स्थान पे चोट लग रही है, स्थान पर चोट लग रही है, वहीं की हड्डी क्या हो जाती है? वहीं की हड्डी आपकी क्या हो जाती है? टूट जाती है। वहीं की हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके हाथ पे कोई भारी सामान गिर गया, उसके सिर पे भारी सामान गिर गया, सॉरी, उसके पैर पे भारी सामान गिर गया। तो ऐसे में जब उसी स्थान पर ना, जिस स्थान पे चोट लगती है, उसी स्थान का जब हड्डी टूटता है तो वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष चोट कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष, सीधा या प्रत्यक्ष चोट कहलाती है। गौर चोट क्या होता है? गौर चोट का मतलब होता है कि जहाँ की पे आपको चोट लगी है उस स्थान की हड्डी ना टूटकर किसी दूसरे स्थान की क्या होती है? हड्डी टूट जाती है। क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है कि झटके से, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग झटके से पैर एकदम वो हो जाता है ना, मुड़ता तो पैर है लेकिन आपके टखने में या फिर किसी और स्थान पे, कमर में, ऐसे जगह पे क्या होती है? चोट लग जाती है। तो झटके या गौर से चोट का क्या मतलब होता है कि इसमें जिस स्थान पर आपको चोट लगती है वहाँ की हड्डियाँ ना टूट कर किसी दूसरे स्थान की क्या होती हैं? हड्डियाँ टूट जाती हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई छत पर से या फिर सीढ़ी से बहुत तेज से गिरता है, पैर के बल, सिर के बल गिरता है, लेकिन उसके जो कूल्हे होते हैं या फिर उसकी जो कमर होती है वहाँ की हड्डियाँ क्या होती हैं? टूट जाती हैं। इसको क्या कहा जाता है कि जिस स्थान पर क्या होता है, जिस स्थान पर चोट लगती है, जिस स्थान पर चोट लगती है वहाँ की हड्डियाँ ना टूटकर दूसरे स्थान की क्या होती हैं? दूसरे स्थान की हड्डी टूट जाती है। दूसरे स्थान की हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। तीसरा है पेशियों के अधिक खिंचाव से। देखिए, आपका जो शरीर है वो क्या है? एक लिमिट तक है। आप जैसे कोई चीज़ खींचेंगे तो एक लिमिट तक वो खींची जाएगी। अगर उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? खींचेंगे तो वो चीज़ें टूट जाएंगी। जैसे आपकी मांसपेशियां हैं ना, क्या कह रहा है कि पेशियों के अधिक खिंचाव से आपकी मांसपेशियां हैं। यदि आप अपनी मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? खींचेंगे ना, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ गया या फिर
दबाव पड़ गया तो वो क्या हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वहाँ की हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि पेशियों के अधिक खिंचाव से भी क्या होती हैं, आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपकी कोहनी हो गई ना, कोहनी की हड्डियाँ हो गई, कलाई हो गई, कोहनी की हड्डियाँ हो गई, कलाई हो गई, इन सब की जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जब इन पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, घुटना हो गया, जब इस पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है तो इनकी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अब आता है अस्थिभंग के चिन्ह की पहचान। एक मिनट, देखिए अस्थिभंग के जो है चिन्ह की पहचान में क्या है, सबसे पहला आपका क्या आता है, दर्द आता है। देखिए जब आपकी हड्डियां टूटती हैं तो बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है, दर्द होता है। जहाँ पे जिस स्थान की हड्डियाँ टूटती हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा, वहाँ पे जैसे ही चोट लगती है, हड्डियाँ टूटती हैं, तुरंत स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाता है, निष्काम वहाँ के जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आकार का बिगड़ जाना, आपने देखा होगा कि हाथ वगैरह में चोट लग जाती है तो हाथ लटक जाता है, पैर में चोट लग जाती है। आकार क्या होता है, जो शरीर की आकृति, क्योंकि शरीर की आकृति आपकी किससे बनी है, हड्डियों से ही बनी है। और जब जिस स्थान की हड्डियां, मान लीजिए यहाँ कलाई की हड्डी टूट गई तो ये क्या हो जाएगी, ये लटक सी जाएगी। अब ये जब लटक जाएगी तो उसका आकार बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है असाधारण गति हो जाती है, कड़कड़ाहट के शब्द आते हैं। देखिए जब आपके दो स्थान की, एक स्थान पे हड्डियां टूटी हैं तो जब स्थान पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हड्डियां टूटी हैं, अब इनमें स्पेस आ गया, अब जब ये हड्डी यहाँ की हड्डी से टकराएगी तो आपको क्या होगा, कड़कड़ाहट के शब्द क्या होंगे, सुनाई देंगे। तो क्या हो गया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा अस्थिभंग का कारण, सीधा या प्रत्यक्ष चोट, झटके या गौर से चोट, पेशियों के अधिक खिंचाव से। नेक्स्ट हमने पढ़ा अस्थिभंग के चिन्ह व पहचान क्या होते हैं, तो दर्द होता है, सूजन होता है, निष्काम होता है, आकार का बिगड़ जाना होता है, असाधारण गति होती है और क्या होता है, कड़कड़ाहट की आवाज आती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि अस्थिभंग के प्रकार कितने होते हैं। तो अस्थिभंग को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग। एक हमने इसको चोट के आधार पे बांटा है, चोट के आधार पे तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, साधारण टूट कहते हैं, एक को हम विशेष अस्थिभंग कहते हैं, और तीसरा हमारा क्या होता है, पेचीदा अस्थिभंग। वहीं पे दूसरा जो है वो है अस्थि टूट के आधार पर, इसमें चार होते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती है। कितनी होती हैं, चार प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होता है आपका बहुखंड टूट, एक होता है दबी टूट, एक होता है पचड्डी टूट और एक होता है कच्ची टूट। चलिए एक एक जो है चोट के प्रकार को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला है, चोट के आधार पर हम देखते हैं तो साधारण टूट होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जिस शरीर के अंग की जो हड्डी टूटती है वो अपने ही स्थान पे रहती है, मतलब अस्थि टूट कर अपने स्थान पर रहती है, उसको क्या कहा जाता है, साधारण टूट कहा जाता है। मान लीजिए आपकी कलाई की हड्डी, आपके सिर की हड्डी, आपके पैर की हड्डी, कहीं की भी हड्डी टूटी, वो कहीं और नहीं, वहीं पे टूटी है और वहीं पे रही है, उसको क्या कहा जाता है, साधारण टूट कहा जाता है। वहीं पे विशेष अस्थिभंग की बात की जाए बेटा, तो विशेष अस्थिभंग में क्या होता है कि यह अस्थि क्या होती है, टूट कर उसका एक सिरा बाहर की ओर त्वचा फाड़ कर बाहर आ जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ की हड्डी आपकी टूटी, यहाँ की हड्डी आपकी टूटी है, तो ये क्या करेगी, ये टूट कर, हड्डी तो आपके अंदर है, वो टूटेगी और टूट कर क्या होगी, वो त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, विशेष अस्थिभंग कहते हैं। और ऐसे में अब जब आपकी हड्डी त्वचा को फाड़ के बाहर आएगी तो ब्लीडिंग भी होगी कि नहीं होगी, तो इसमें क्या होता है, इसमें रक्तस्राव भी क्या होता है, इसमें विशेष साधारण टूट में रक्तस्राव नहीं होता क्योंकि टूटी और वहीं पे है, आंतरिक रक्तस्राव होगा लेकिन बाह्य रूप से नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको होता है। पेचीदा अस्थिभंग में क्या होता है, पेचीदा अस्थिभंग में होता है कि जब अस्थि टूटकर आपके शरीर के किसी कोमल अंग पर क्या हो जाए। अब आप कहेंगे मैम कोमल अंग क्या होता है, तो कोमल अंग आपकी क्या होती हैं, जैसे आपका पसलियाँ हो गया, क्या हो गया, आपका पसलियाँ हो गया, आपका हृदय हो गया, आपका फेफड़ा हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके कोमल अंग होते हैं। तो पेचीदा अस्थिभंग क्या होता है कि जब हड्डी टूटी और वो आपके पसली में जाके धंस गई, आपके हृदय में जाके धंस गई, आपके फेफड़े में जाके धंस गई, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, पेचीदा अस्थिभंग। तो अभी तक आप लोगों ने चोट के आधार पर तीन देख लिए, साधारण टूट हो गया, विशेष अस्थिभंग हो गया, साधारण टूट में हड्डी टूट के वहीं पे रहेगी,
रक्तस्राव नहीं होगा। विशेष अस्थिभंग में हड्डी टूटकर त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाएगी और इसमें रक्तस्राव होगा। और पेचीदा अस्थिभंग में क्या होगा कि जब हड्डी टूटकर किसी कोमल अंग में जाकर धस जाती है तो वो क्या कहलाता है। और कोमल अंग आपके क्या है, जैसे पसलियों में धस जाना, हृदय में धस जाना, मस्तिष्क में धस जाना, फेफड़े में धस जाना, उसको क्या कहा जाता है, पेचीदा अस्थिभंग कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अस्थि टूट के आधार पर ना, हड्डियों के टूट के आधार पर, मतलब अभी चोट था अब टूट गया, इसमें बहुखंड टूट। देखिए बहुखंड का मतलब ही समझ आ रहा है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, खंड का मतलब होता है अलग अलग विभक्त हो जाना। जब आपकी हड्डियां टूटकर अलग अलग भागों में, मतलब जैसे आप एक कांच है, कांच को आप पटक दीजिए, कांच एकदम क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा ना, सेम इसके साथ होता है। बहुखंड में इस स्थिति में जो हड्डी होती है वो कई टुकड़ों में क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुखंड टूट कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुखंड टूट कहते हैं। दबी टूट क्या होती है, इसमें अस्थि किसी भारी वस्तु से दबकर, देखिए दबी का मतलब ये होता है कि कोई चीज दबकर आपकी क्या हो रही है, टूट रही है, मतलब आपकी हड्डियां किसी भारी वस्तु से दबकर क्या हो जा रही हैं, टूट जा रही हैं या फिर चूर चूर हो जा रही हैं, उसको क्या कहा जाता है, दबी टूट कहा जाता है। जैसे आपके खोपड़ी, पसलियां, उंगलियों की अस्थियां इस प्रकार से क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, दबी टूट। देखिए पचड्डी टूट क्या होती है, इसमें क्या होता है, पचड्डी टूट में क्या होता है कि जब हड्डियां ना, इसमें क्या होता है कि जब हड्डियां टूट कर उसके सिरे एक दूसरे में घुस जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये दो मार्कर हैं, ये मान लीजिए ये दोनों हड्डियां हैं, ये दोनों आपस में क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गई, टूट गई। जब ये दोनों टूटी तो ये क्या हुई, वो एक दूसरे में जाके इस तरीके से क्या हो गई, धस गई ना, एक दूसरे को ही इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को धस, एक दूसरे के में क्या हो गई, धस गई या फिर घुस गई, वो आपका क्या कहलाता है, पचड्डी टूट कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है कच्ची टूट। देखिए कच्ची टूट का मतलब जैसे होता है कि आपने देखा होगा छोटे, आप देखें, देखिए छोटे बच्चों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप उसको कहीं भी मोड़ दीजिए, उनका आपने देखा होगा छोटे बच्चों की मालिश होती है तो उनके पैर को उनके सिर तक लेके चले जाते हैं, हाथ को जिधर मोल्ड कर दीजिए, पूरी तरीके से हम बच्चे को क्या करते रहते हैं, तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके शरीर की जो हड्डियाँ बनी होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिसके कारण हम उनकी बॉडी के साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। ये जो कच्ची टूट होती है, ये क्या होता है, ये छोटे बच्चों की अस्थियों में कार्टिलेज में होता है, जिसके कारण जैसे ये टूट किसमें होती है, छोटे बच्चों में देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि जिसके कारण उनकी हड्डियां कार्टिलेज की होती हैं, जिस कारण कोमल व लचीली होती हैं, ये हड्डियां टूटती नहीं बल्कि लटक जाती है। अच्छा जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो डाल होती है, आप उसको किसी कोई कोई पेड़ इतना वो होता है कि हम उसको खूब तोड़ते हैं, जैसे कोई पेड़ होता है उसको बहुत तोड़ते हैं, वो टूटती नहीं है लेकिन एकदम से ऐसे लचक जाती है। सेम कच्ची टूट में क्या होता है, होती है, ये हड्डी टूटती नहीं है बल्कि ये क्या हो जाती है, ये लटक जाती हैं। तो अस्थियों के टूट के आधार पर हमने कितने पढ़े, 4 पढ़े। बहुखंड टूट में हड्डियां एकदम से टूट ही जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं। दबी टूट में किसी भारी वस्तु से दबकर आपकी हड्डी टूट जाती है। पचड्डी टूट में क्या होती है कि अस्थियां टूटती हैं और एक दूसरे में जाके क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं। और कच्ची टूट में क्या होता है, ये छोटे बच्चों की में होता है क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी होती हैं और ये टूटती नहीं है बल्कि ये क्या हो जाती हैं, लटक जाती हैं। अब आते हैं कि आपका हड्डी टूटा, ये सब हुआ, उसके उपचार क्या क्या हैं, सामान्य उपचार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उपयुक्त चिकित्सक, आपको सबसे पहले यदि हड्डी टूट रही हो तो किसी अच्छे चिकित्सक से मिलना है, उसको दिखाना है ताकि वो क्या कर सके, उसके पट्टी वगैरह जो भी जिस प्रकार की उसको चोट लगी उसका ट्रीटमेंट कर सके। रक्तस्राव को रोकना, आपको किसी कपड़े से या फिर आपको उस स्थान पे फिटकरी वगैरह लगा के, बर्फ लगा के किसी तरीके से रक्तस्राव को क्या करना है, रोकना है। टूटी अस्थियों की देखभाल करनी है, घायल अंग की देखभाल करनी है, झोली का प्रयोग करना है। आपने देखा होगा जब हाथ वगैरह टूट जाता है तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पट्टी बनी रहती है, इस तरीके से हम कहते हैं, पैरों में भी वो पट्टी लगती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको झोली कहा जाता है ना। तो झोली का प्रयोग कर भी हम हड्डियों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका हड्डियों की टूट और मोच थी। इसका ये इतने ही टॉपिक आपके इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट इसका एमसीक्यू भी मैं आपको करा दूंगी ताकि आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।